दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। और आज ये जो 250 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैं। 26 से 50 क्रमांक तक प्रश्न इसमें हैं। 25 प्रश्न हैं इस पूरी एपिसोड में, तो इन प्रश्नों के साथ अपनी प्रैक्टिस करते जाइएगा दोस्तों। इन प्रश्नों के साथ मैंने एक खास चीज़ रखी है कि हर प्रश्न के उत्तर के साथ मैंने कुछ फैक्टर्स ऐड किए हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तरह परीक्षा में आपके सामने हो सकते हैं, या फिर 2-3 ऑप्शंस रख के आप लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। तो सभी चीज़ों को ध्यान से मेमोराइज करते चलिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस श्रृंखला का दूसरा ये भाग। तो दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो हमारी सीरीज है उसका 26वां प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी जनरल हेनियल्स, सी लॉर्ड कर्जन, और डी जनरल डायर। तो दोस्तों जनरल डायर हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और क्यों हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, किचलू याद रखिएगा, के किचलू, और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के आदेशों पे हुआ। दोस्तों 27वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? पहला ए लियाकत अली, बी शौकत अली, सी नवाब समीउल्लाह, डी M.A. जिन्ना। तो ये है सी, ढाका के नवाब समीउल्लाह। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। दोस्तों 28वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई नीतियों की संस्तुति करने, भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण, सी सांप्रदायिक समस्या का हल, अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। तो इसका डी है। और ये साइमन कमीशन के बारे में बता दें कि साइमन कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1927 को। और कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट हैं। मद्रास में जो 1927 को कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें इनके विरोध की रणनीति तैयार की गई, विरोध का फैसला लिया गया। एंड 3 फरवरी 1928 को ये भारत आए। दोस्तों लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का सीन आपको याद ही होगा। लाहौर में साइमन कमीशन के आने का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसी दौरान उनको पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु उसमें हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था, एक बार 1928 में और दूसरा बैक टू बैक 1929 में। तो दोस्तों चलते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया? ए कलकत्ता, बी नागपुर, सी बनारस, डी गया। दोस्तों इसमें अधिकतर लोग नागपुर करते थे कि 1920 में तो अधिवेशन नागपुर में हुआ वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, लेकिन ये सही नहीं है। कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आ जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये अधिवेशन है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। दोस्तों 30वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए, नमक कानून के लिए, सरकार को अपना बल एवं पराक्रम दिखाने के लिए। थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो सी नमक के कानून को मार दीजिएगा। तो फिर दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1929 से और 6 अप्रैल 1930 12 मार्च 1930 से चला और 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता रहा। 241 मील लंबी यात्रा इसमें महात्मा गांधी जी ने की थी। और नमक वहाँ पर नमक बनाया था
उसका प्रतीकात्मक रूप में उसको ब्रेक किया था, जो नमक पर कर था, अंग्रेजी सरकार ने लगाया था। और ये जगह जगह पर अलग अलग नेताओं के द्वारा ये लीड किया गया था। नमक के पर जो कर लगा उसके विरोध में, जो भी प्रतीकात्मक विरोध था वो जगह जगह पर लीड किया गया। लोगों ने नमक बनाया और कानून को तोड़ा। दोस्तों 31वां प्रश्न है, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया। नंबर ए, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1920, बी, बेवेल प्लान, सी, क्रिप्स प्रोटोकॉल, डी, कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों इसका उत्तर है सी, क्रिप्स प्रोटोकॉल। दोस्तों 32वां प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ। सी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला और 33वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से किसमें था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन था क्या, पहले समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों ने जो था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद टर्की में जो था खलीफा का पद ख़त्म कर दिया था, और इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों में इसका विरोध बहुत ज़्यादा था, बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर। तो दो भाइयों मोहम्मद अली बंधुओं थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये दोनों लोग लीड कर रहे थे खिलाफत आंदोलन को। और तो दोस्तों इसमें इस पूरे जो 33rd क्वेश्चन है अपना, इसमें मोहम्मद अली ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मोहम्मद अली को इस टिक कीजिएगा जहाँ पे भी हो। इसमें याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को टिक नहीं करना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। मोहम्मद अमीन तो मोहम्मद अली, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दो चीज़ याद रखिएगा। तो अगला और 34वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एंड डी, स्वामी विवेकानंद। तो ये किया था एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने। भारत में पृथक 35वां प्रश्न है, भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया। दोस्तों ए, सर सैयद अहमद खां, बी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोहम्मद इकबाल और डी, रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने तो पर्चे बांटे थे पाकिस्तान के नाम के, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। तो पैन इस्लामिज़म और एक अलग मुस्लिम राज्य, ये कहीं मोहम्मद इकबाल ने किया था। दोस्तों मोहम्मद इकबाल के बारे में इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनके जो पुरखे थे वो कश्मीरी पंडित थे, और ये खुद में इतने इंटेलेक्चुअल थे। इन्होंने एक समय पर कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और वही मोहम्मद अली का सेम कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि ये बंदा आके कहता है कि पैन इस्लामिज़म और अलग मुस्लिम राष्ट्र, तमाम चीज़ें। दोस्तों 36वां प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। तो निजी शासन, पूर्ण स्वराज, ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका आंसर है सी, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग। तो अगला और 37वां प्रश्न है, गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन था। तो सी आर दास ए, बी डी सावरकर, बी सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल है, इन्होंने 1913 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की। दोस्तों 38वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। अड़तीसवां प्रश्न, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो ये है बी, 1950। तो साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। 39वां प्रश्न है, साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। इसमें ए, इसमें प्रांतीय स्वशासन की स्वीकृति थी। बी, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सी, इसमें इल्बर्ट बिल को स्वीकृति प्रदान की थी। डी, इसमें द्वैत शासन का प्रावधान। तो दोस्तों इल्बर्ट बिल तो बहुत पहले का था, द्वैत शासन इससे कहीं रिलेटेड नहीं था। इसमें जो था
किसी भी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था। तो एक ऐसा फैसला जो भारत पर थोपा जाना है और उसमें किसी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, ये अस्वीकार्य था भारतीय दलों को और भारतीय जनमानस को। दोस्तों 40वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? दोस्तों ये पारित किया था, देखिए 1927, 1929, 1931, 1942। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 1929 इसका जो है सही आंसर है, 1929 लाहौर अधिवेशन। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान पर किया? तो ये क्या था, चंपारण में नील नील की खेती के विरुद्ध जो तिनकटिया पद्धति थी उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था और इसमें सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों महात्मा गांधी को शुक्ल कोई थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आता पूरा उनका, बहुत सम्मानित फिगर है बिहार में। बिहार पीसी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो उन्होंने आमंत्रित किया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट अभी। तो 42nd क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था भारत नंबर ए, भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, बी, स्वदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, सी, हिंदी भाषा को प्रचारित करना, स्थानीय शासन की व्यवस्था, डी। तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, बहिष्कृत करना। 43 क्वेश्चन है, कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 लाहौर में। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो आंसर इसका होगा डी। तो 44वां सवाल है, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? ए, M.A. अंसारी, बी, M.A. जिन्ना, सी, अबुल कलाम आज़ाद, डी, हकीम अजमल खां। तो ये है बी, M.A. जिन्ना। 45वां प्रश्न है, देशभक्ति का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? ए, स्वामी दयानंद, बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी, रविंद्रनाथ टैगोर, डी, स्वामी विवेकानंद। तो ये हैं बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 46 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी आ जाता है। दोस्तों 47वां प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो हर कोई जानता है, इसमें ऑप्शंस देने की भी जरूरत नहीं है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा है। तो 48 क्वेश्चन है, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए, लखनऊ 1916, बी, अमृतसर 1919, सी, बेलगांव 1924, डी, कलकत्ता 1928। तो ये है बेलगांव 1924 में एकमात्र अधिवेशन जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। दोस्तों 49वां प्रश्न है, गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? ए, अंग्रेजी, बी, गुजराती, सी, मराठी, डी, हिंदी। तो ये है ए, अंग्रेजी। जो 50वां और आखिरी प्रश्न इस सीरीज के इस पार्ट का, मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की? ए, मोहम्मद अली जिन्ना, बी, मोहम्मद इकबाल, सी, हसरत मौसानी और तीसरे लियाकत अली। तो ये मोहम्मद इकबाल है, अभी बताया था कि कश्मीरी पंडित की बैकग्राउंड था इनका, एंड मुसलमान बने, पैन इस्लामिज्म इन्होंने बोला और कुछ एक अच्छी बातें ही बोली, लेकिन अधिकतर कड़वा ही बोला। मोहम्मद इकबाल एक इम्पोर्टेंट फिगर है। तो दोस्तों ये सीरीज का दूसरा पार्ट था, इसमें आज हमने 26 से 50 क्वेश्चंस का फासला तय किया और आई होप आपको मदद मिली होगी। एंड हर क्वेश्चन में मैंने लगभग जहाँ पर गुंजाइश थी मैंने कुछ फैक्ट्स रखे थे अपनी तरफ से, कुछ दूसरे क्वेश्चंस के आंसर उसमें इंक्लूड किए हुए थे, तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा एग्ज़ाम में इससे। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको
लाइक एंड शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए चैनल, एंड खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक ना किया हो। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ, नॉलेज वर्ड के साथ।